दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व इतना ज्यादा कम है कि वह पानी पर तैर सकता है, बिल्कुल एक बर्फ के टुकड़े की तरह। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? और इंग्लिश अल्फाबेट के वो कौन से लेटर्स हैं जो कि पूरे इंग्लिश नंबर्स की स्पेलिंग में कहीं भी यूज नहीं लिए जाते? और क्या जेड सिर्फ जीरो की स्पेलिंग में ही यूज होता है? और ये जो द वर्ड है इसे कब दी और कब द बोलते हैं? तो आज के इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट जानोगे जिनको जानने के बाद आप भी कहोगे मजा आया। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने कई कहानियों में देखा या पढ़ा होगा कुछ ऐसे इंसानों को जिन पर सांप के जहर का कोई असर नहीं होता, जिन्हें आमतौर पर विष कन्या और अगर वह कैरेक्टर लड़का हो तो उसे विष कुमार कह सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक इंसान असल जिंदगी में ऐसा था जिस पर किसी भी सांप के जहर का कोई असर नहीं होता था। दरअसल फ्लोरिडा के बिल हस्ट नाम के इस आदमी ने कई सालों तक अपने शरीर में सांपों के जहर को इंजेक्ट किया ताकि उसका शरीर सांप के जहर से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बिल्डअप कर सके। और सांपों से जहर निकालते वक्त 172 बार उन्हें सांपों ने काटा, पर फिर भी वह नहीं मरे और पूरे 100 साल जीने के बाद अर्ली 2011 में उनकी मौत हुई। और वे अपना ब्लड उन लोगों को डोनेट करते थे जिन्हें कि सांप ने काटा हो ताकि उनका इलाज हो सके। ही वॉज ए रियल लाइफ हीरो, इजंट इट? फैक्ट नंबर 2। क्या आप जानते हैं अगर आप गिनतियों को अंग्रेजी में लिखें जैसे कि 1 2 3 4 तो आप कहीं भी बी लेटर को यूज नहीं करेंगे जब तक कि आप 1 बिलियन पर ना पहुंच जाएं। और जब आप 1 बिलियन पर पहुंच जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ तक आपने सिर्फ यही लेटर्स यूज किए हैं और जेड को तो सिर्फ आपने जीरो में ही यूज किया है और बाकी के बचे हुए लेटर्स सी, पी और क्यू सबसे पहले यहाँ यूज किए जाते हैं। एंड जे और के तो पूरे इंग्लिश नंबर्स की स्पेलिंग में कहीं भी यूज नहीं किए जाते। इसी के साथ एम लेटर सबसे पहले 1 मिलियन के लिए यूज किया जाता है। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लेटर ए इंग्लिश नंबर्स की स्पेलिंग में सबसे पहले 1000 में यूज होता है। फैक्ट नंबर 3। अगर कोई सॉरी बोलता है तो इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि उसने कोई गलती की है। दरअसल कई बार लोग रिलेशनशिप को बचाने के लिए भी सॉरी बोलते हैं या फिर किसी और वजह से भी कोई इंसान कई बार सॉरी बोल देता है। इसी के चलते कैनेडियंस इतना ज़्यादा सॉरी बोलते हैं कि वहाँ पर 2009 में एक कानून बनाया गया जो कि यह डिक्लेयर करता है कि एन अपोलॉजी कांट बी यूज एज एविडेंस ऑफ एडमिशन टू गिल्ट। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने सॉरी कहा है तो इससे यह साबित नहीं होता कि उस व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम का प्लेनेट सैटर्न पानी में तैर सकता है क्योंकि सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लोवेस्ट डेंसिटी वाला प्लेनेट है जिसकी डेंसिटी मात्र 0.687 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, जो कि पानी की डेंसिटी से काफ़ी ज़्यादा कम है। और जब किसी चीज़ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है तो वह पानी पर तैरती है। और अगर इसके कंपैरिजन में बात करें जुपिटर की तो इसकी डेंसिटी 1.33 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, जो कि पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो यह पानी पर नहीं तैरेगा। और अगर बात करें हमारे सोलर सिस्टम के सबसे डेंसेस्ट प्लेनेट अर्थ यानी कि पृथ्वी की, तो यह है 5.51 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। पर सैटर्न का पानी पर फ्लोट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और यह क्यों नहीं है उसके लिए आप पिन कमेंट पढ़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर किसी कंप्यूटर या किसी प्रोग्राम में कोई ग्लिच या एरर आता है तो उसे बग ही क्यों कहते हैं? क्योंकि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर एरर जो आया था वो एक एक्चुअल बग के कारण आया था, जिसका मतलब होता है कोई पतंगा या छोटा कीड़ा। और इसी कारण आज भी हम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में आई त्रुटि को बग कहते हैं। फैक्ट नंबर 6। ये THE जो वर्ड है इसे कुछ लोग द बोलते हैं और कुछ लोग इसे दी बोलते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दोनों ही गलत नहीं है? दरअसल इसकी प्रोनाउंसिएशन इसका नेक्स्ट वर्ड डिसाइड करता है। इसके बाद अगर कोई वर्ड वोवेल से स्टार्ट होगा तो हम इसको दी बोलेंगे, जैसे कि दी एप्पल, दी एंड और दी एलिफेंट। और अगर ये वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो हम इसको द बोलेंगे, जैसे द लाइक बटन, द शेयर बटन और द सब्सक्राइब बटन। तो इन बटन्स को दबाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि सी को कब स बोला जाता है और कब क। एग्जाम्पल के लिए जैसे सेंचुरी में इसको स बोलते हैं तो कैपिटल में इसको क। और अगर और भी कोई कंफ्यूजिंग वर्ड आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।